हेलो गाइस, मेरा नाम है निति चौधरी। आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन में। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको कौन कौन सी परेशानियां आती है। तो एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आप जैसे ही कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, आप 2 से 6 महीने तक के 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक के कोर्स करते हो। तो वहाँ पर सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। और जब आप असली में सम एग्जांपल आप कोई भी कंपनी में जॉब जॉब अप्लाई करो, उसके बाद आपको एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर रोल पे भी ले लेते हैं। पर उसके बाद आपको क्या क्या परेशानी जा सकती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो एज अ मैं फील्ड ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, पर अभी मुझे 10 दिन हो गए हैं जॉब करते हुए। पर उसके बाद मुझे पता चला है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको फील्ड पे जाना पड़ता है। फील्ड में भी यही नहीं कि आप सॉफ्टवेयर पे आपका काम रहता है, हर बार आपको अलग अलग जगह पे जाना रहता है। वहाँ पर आपको कमीशनिंग का काम रहता है। फील्ड में जो भी दिक्कत आती है पैनलों में, आरटीओ में, या तो वो सब आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है। आपको लगेगा आपके साथ टीम जाती है, पर टीम कभी नहीं जाती, आप अकेले सिंगल ही रहते हो हमेशा। और आप अब जैसे ही इस फील्ड में नए रहते हो, जब जैसे ही कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको लगता है कि चलो ठीक है ज्वाइन कर ली। पर 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको समझ आ जाता है कि ये जॉब कैसी है, हमेशा फील्ड पे ही रहती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए ज्वाइन हमेशा सोच समझ के करना, क्योंकि यह फील्ड पे जॉब रहती है। पहले कुछ सालों आपको दिक्कतें जाती है, 2 से 3 साल 4 साल, पर उसके बाद ठीक ठाक हो जाता है। पर मुझे तो अभी एक ही साल हुआ है लगभग। पर ये दूसरी कंपनी चेंज की है, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं। तो आप हमेशा सोच समझ कर ही कंपनी ज्वाइन करना। कंपनी में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, उसमें आपको एक कोई सेक्शन दे देंगे, उसमें आपको काम करना रहता है। कंपनी आपको रूम भी प्रोवाइड करती है, विद खाने का एक्सपेंस भी देती है। बट आप जब बाहर अकेले अकेले ट्रैवलिंग करते हो तो आपको लगता है कुछ अलग होने लग जाता है। फिर लगता है कि एक स्टेबल ही जॉब ठीक रहती है। भले पैसे कम मिले, पर एक स्टेबल जॉब एक जगह जाना आना वाली ही अच्छी रहती है। भले इसमें बाहर ट्रैवलिंग में थोड़ा पैसे मिलते हैं कंपनी के तौर से, पर आपको बहुत घूमना पड़ता है। घूमने के बाद आप जैसे ही आते हैं, आपको काम पे भी जाना पड़ता है, फिर अलग लोकेशन पे अलग खाने की दिक्कत है। पर फूड का भी एक्सपेंस मिलता है। कभी कभी रिमोट एरिया में भी रहता है साइट, तो वहाँ आने जाने का ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा खर्चा लगता है। वो मिल जाता है, बट कभी कभी कुछ साधन नहीं मिलते, तो जब भी आपको पैदल जाना रह सकता है। एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको आसान जॉब लगती है, पर आसान जॉब है नहीं है। आप थोड़े दिन में ही, जैसे एक इंस्टीट्यूट में 100% लोग हैं सम एग्जाम्पल के लिए, उसमें से 90 लोग, 70% लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो, जब कंपनी ज्वाइन करते हैं और साइट पे जाते हैं, तो आधे लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं। जो बचे वाले 70 कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसमें से 10 से 20% ही टिक पाते हैं। इसलिए हमेशा ऑटोमेशन में वैकेंसी आते रहती है, नए नए बंदे को हायर करते ही रहते हैं। क्योंकि जो साइट पे जाते हैं वो बहुत जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये क्या हो गया है, वो सोच के कुछ और आते हैं और हो कुछ जाता है। यह वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ हालांकि, पर ठीक है, अपलोड कर दूंगा। वैसे भी मेरे को कोई नहीं पहचानता है। आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत हो, क्यूरी हो, तो मुझे ज़रूर पूछिए। मैं अभी मुंबई आया हूँ साइट पे कमीशनिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। अभी सीख रहा हूँ एक बंदे के साथ। कंपनी का नाम और कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, पर एज आ ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब तो टफ रहती ही है। ये मेरे को होटल मिला है अभी ये मुंबई में, ये देख सकते हो। बट बट मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ बेंगलोर से। बेंगलोर में 10 दिन था, अब सीधे बेंगलोर से बस से आया हूँ मुंबई। अभी आज ही आया हूँ और कल से काम पे जाना है।
आज संडे था इसलिए। आपको सब प्रोवाइड होता है, बट अभी कल साइट पे जाना पड़ेगा काम पे। और आपको लगता है कि 10-12 लोग आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक ही लोग रहते हैं, आप खुद ही। आप ही को ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, या जो भी कमीशनिंग वगैरह। कमीशनिंग में लोग जाते हैं, बट ट्रबल शूटिंग में हमेशा सिंगल ही पर्सन जाता है, या कुछ काम रहता हो तो। अब देखते हैं कि मेरा क्या काम है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू गाइस।